केपीके के सेकंड अंडर कंस्ट्रक्शन हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिकेट स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। वैसे वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं, उसका रीज़न एक तो ईद आ रही है कुर्बानी की और थोड़े से काम ज़्यादा होते हैं, बट कोई नहीं, इस बार आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ। पवेलियन पे मजीद काम हुआ है यहाँ पे हयाताबाद स्टेडियम में। सामने के मेन पवेलियन और ऊपर वाले फ्लोर्स में मीडिया बॉक्स, इस पूरे मेन पवेलियन के फ्रंट पे आपको एल्यूमिनियम क्लैडिंग दिख रही होगी। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो इस पर अब काम शुरू हो गया कवर करने का, तहजीनो आराइश का। बिल्कुल इस तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन अरबाब नियाज़ स्टेडियम के मेन पवेलियन को फ्रंट एंड बैक साइड से एल्यूमिनियम क्लैडिंग से कवर किया गया था। वहाँ पे एक ग्रे कलर की क्लैडिंग हुई है। अरबाब नियाज़ के मेन पवेलियन के साथ साथ जो उसका मीडिया बॉक्स है उस पर भी इस तरह की क्लैडिंग मैंने आपको दिखाई थी और यहाँ पे भी वो काम शुरू हो गया है, काफ़ी एरिया कवर हो चुका है। सो ये मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यार वैसे प्रॉपर डिटेल लेटेस्ट अपडेट तो मैंने आपके साथ अभी रिसेंटली स्टेडियम की शेयर कर दी थी, लेकिन ये बड़ी अपडेट आई थी मेन पवेलियन पे। जैसे मैंने आपको कहा कि इनसाइड भी आपको दिख रहा होगा लेबर्स काम कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है इनसाइड, और साथ साथ बाहर से भी अब इसको फाइनल किया जा रहा है। लेकिन पिछली वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि मैं लेटेस्ट इंक्लूसिव इनसाइड भी अपडेट्स देने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो में मैंने इनसाइड भी अपडेट्स दी हैं। जो अंदर रूफ सीलिंग में वीआरएफ सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझाया था। यहाँ पे नज़दीक से क्लोज शॉट्स में दिखा भी दूंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि वीआरएफ सिस्टम क्या होता है। उसके लिए आप वीडियो को एंड तक मेरे साथ देख लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स कवर हो जाएं। और साथ साथ ये जो क्लैडिंग हुई है इसमें मैं आप ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ, जहाँ अरबाब नियाज़ स्टेडियम में हो रही थी तो मैंने बड़ा डिटेल से आपको दिखाया था। बाकी इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है उस साइड पर मैं नहीं जाऊँगा। अक्सर बड़ी बड़ी इमारतों में आपने ये होता हुआ देखा होगा, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। सो बस आपको दिखाना मकसद था। जो फ्रंट से भी आपको ये एरिया दिख रहा है इसको भी कवर किया है। साथ में ये फ्रंट से ग्लास वर्क भी किया जा रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है इनसाइड और जो वीआरएफ सिस्टम मैंने आपको कहा रूफ सीलिंग का काम है उसमें काफ़ी काम हुआ है। ग्राउंड फ्लोर में भी आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ग्राउंड फ्लोर से लेकर आखिर तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से टॉप फ्लोर तक कलर का काम भी आपको इस साइड दिख रहा होगा। ये पूरा मेन पवेलियन मीडिया बॉक्स पहले प्लस्तर हुआ, फिर इस पर अब क्लैडिंग हो रही है। ये सारा मैंने आपको अब तक अपडेट कर दिया और अब मैं आपको एक्सक्लूसिव इनसाइड लेटेस्ट अपडेट भी दे देता हूँ। जितना फ्लोर कवर हो गया उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से काम किया जा रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, ऊपर फ्लोर में काम हो रहा होता है, कुछ भी ऊपर से गिराया जा रहा होता है, तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क लेके आपको समझाने की कोशिश की। मेन पवेलियन के बिल्कुल ग्राउंड जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी बैक साइड से एंट्रेंस हुई है। सामने आपको दूसरी साइड भी दिख रही होगी, इस तरह से होम अवे सेक्शन रखा गया है, एलिवेटर सिस्टम सामने है और राइट साइड पे फिर इस तरह से जिगजैग स्टेयर्स ऊपर गई हुई हैं और नीचे फ्लोर पे आपको टाइल का काम भी होता हुआ दिख रहा होगा। ये सबसे पहले किया गया था। साथ में ये टफ टाइल भी पड़ा हुआ है इस तरह से। ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको कहा ये रूफ सीलिंग में वीआरएफ सिस्टम ये सारा किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पे ऊपर आपको केबल ट्रेस भी दिख रही होंगी, इसमें सारी वायरिंग हो जाती है। मैंने कुछ कुछ एरियाज कवर किया है और साथ साथ मैं बाहर से भी दिखाता जाऊँगा तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा। वीआरएफ सिस्टम एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं इनसाइड आपको ये अपडेट्स दे रहा हूँ। ऊपर जाने से पहले आपको बाहर से भी एक थोड़ा सा व्यू दे देते हैं। ये जो मैंने आपको इससे पहले फोटेज दिखाई इनसाइड, वो बिल्कुल नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से अगर आप देखें बिल्कुल सेंटर से आपको दिख रहा होगा इनसाइड जाने का रास्ता। इस तरह से पीछे बैक साइड से भी है। जो बैक साइड से रास्ता है आई थिंक वो वीआईपी एरिया है, वहाँ पे बसेस वगैरह आएंगी तो वहाँ से इनसाइड जाया करेंगे मेन पवेलियन में प्लेयर्स को छोड़ने के लिए। और इस तरह से फ्रंट से आपको 3 रास्ते दिख जाएंगे। लेफ्ट एंड राइट साइड पे जिगजैग स्टेयर्स गई हुई हैं जिस तरह अरबाब नियाज़ में मेन पवेलियन के सामने है, और सेंटर से भी आप जा सकते हैं। साथ साथ आप एलिवेटर एंड स्टेयर्स भी फॉलो कर सकते हैं टॉप फ्लोर तक जाने के लिए। ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा मेन पवेलियन है, साथ मीडिया बॉक्स है ऊपर वाले फ्लोर्स में, तो एलिवेटर ही फॉलो करेंगे ज़्यादातर। और जैसे मैंने कहा कि वीआरएफ आपको समझाना था, ये ऊपर वाले फ्लोर में मैं आया हूँ तो आपको दिख रहा होगा इसमें सारा जो रूफ सीलिंग में एयर कंडीशन सिस्टम होता है वो किया जाता है और पूरे पवेलियन में हुआ है। वीआरएफ एक्चुअली वेरिएबल रेफ्रिजरेटर फ्लो, इस तरह की कुछ एब्रिविएशन इसकी, और इसका इस तरह से ऊपर रूफ में सिस्टम किया जाता है। फिर इसके ऊपर सीलिंग आ जाती है, सारा कवर हो जाता है और यहाँ ऊपर तक कवर इसलिए कलर भी किया गया ताकि यहाँ पे फिर सीलिंग आ जाएगी। सो ये कलर जहाँ तक हुआ है इससे ऊपर ये सारा एरिया फिर कवर हो जाएगा। इस तरह से ग्राउंड नीचे फ्लोर में रूफ सीलिंग हुई भी है, वो किसी दिन फिर मैं आपको जब डिटेल से समझाऊंगा, फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, सो वो चीज़ें भी उसमें कवर कर लेंगे। यहाँ से सिर्फ आपको जैसे मैंने कहा वीआरएफ मैंने फोकस करना था क्योंकि उसी पे ज़्यादा काम हुआ है, और साथ साथ आपको ऊपर वाले फ्लोर में जो एक कलर हुआ है इनसाइड जितना भी ये बड़ा काम हुआ है प्लस्तर वगैरह, सो उससे आपको एक व्यू दिखा दूँ। और सामने का आपको ग्राउंड भी दिख रहा होगा आउटफील्ड। वैसे तो मैंने स्टैंड्स अपडेट कर दिए थे, थोड़ा बहुत स्टैंड्स का व्यू भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे मैंने कहा ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है। ऊपर अगर मैं आपको स्टेयर्स दिखाऊं तो ऊपर रूफ तक गई हुई है और ऊपर से कुछ भी नीचे गिर रहा होता है, सो मैंने थोड़ा एहतियात किया है। फिर भी आपको जो वीआरएफ सिस्टम समझाना था वो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। साथ साथ क्लाइडिंग का अपडेट करना था। सो ये इससे ऊपर वाले फ्लोर हैं, इस तरह से फिर ऊपर 3rd फ्लोर एंड 4th फ्लोर आ जाता है। और जैसे कि आपको वीडियो क्वालिटी से दिख रहा होगा यहाँ पे अभी लाइटिंग सिस्टम नहीं हुई, वायरिंग वगैरह काफ़ी हद तक होगी जैसे आपको दीवारों में दिख भी रही होगी। सो साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी का काम भी हो रहा है, लेकिन लाइट्स नहीं है तो इस वजह से वीडियो बनाना उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा था। बाकी स्टैंड्स का तमाम तरह, स्टैंड डी, स्टैंड सी, स्टैंड ए, स्टैंड बी, ये सारे मैंने कवर किया था। इसका भी एक झलक आपको दिखा रहा हूँ, इनमें सारा कलर हुआ था वाइट कलर का। बाकी जो 3rd एंड 4th फ्लोर है वो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट सेम एक जैसे हैं, और इस तरह से ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ये दोनों एक तरह से लगते हैं। खैर ऊपर वाले फ्लोर की भी आप यहाँ बालकनी देख लें, इससे ऊपर जो आपको रूफ सीलिंग दिख रही होगी, इसमें जो VRF सिस्टम हुआ है। सो कहने का मकसद यह है कि ऊपर वाले फ्लोर्स में मीडिया बॉक्स और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, कमेंट्री बॉक्स, इस तरह से अगर आप नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप 5th ऊपर वाले फ्लोर तक देखें। खैर जो बिल्कुल आखिरी ओपन फ्लोर है उसमें आपको स्टेयर्स दिख रही होंगी लेफ्ट एंड राइट साइड पे। इसके ऊपर एक रूफ आएगी जो फाइबर रूफ कहा जाता है उसे। खैर रूफ अभी मैं उस पर श्योर नहीं हूँ फाइबर होगी या दूसरी लगेगी, लेकिन वो जब इसके ऊपर लगाई जाएगी, बैक साइड पे कॉलम्स छोड़े हुए हैं रूफ के लिए। सो इस पर रूफ आएगी और ये VIP सिटिंग एरिया टॉप से स्टेडियम का व्यू बहुत बेहतरीन आता है। एक बार मैंने आपको दिखाया था आखिरी फ्लोर तक जब हम गए थे, और यहाँ सेंटर से भी आप नीचे आखिरी ग्राउंड फ्लोर तक उतर सकते हैं। इस तरह से ये जो ऊपर वाले फ्लोर हैं उसमें भी आपको ये सारा VRF सिस्टम दिख रहा होगा। खैर ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल से चीज़ें नहीं बता सकता कि ये कौन सी एरिया है, ये कौन सी जगह है, मतलब इस तरह से। बाकी जब ये आस्ता आस्ता बनता जाएगा तो फिर मैं आपको होम एंड अवे सेक्शन और मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल, मीडिया बॉक्स, कमेंट्री बॉक्सेस, ये कौन कौन सी जगह पे हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। खैर बहुत से लोग ज़्यादा डिटेल में जानने की परवाह नहीं करते, वो कहते हैं बस स्टेडियम कंप्लीट हो, पवेलियन बन जाए, मैचेस यहाँ पे हो। और खैर जो लोग परवाह करते हैं उनके लिए मैं टाइम टू टाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी इतना आप समझ लें कि फैसिलिटीज़ के लिहाज से ये पवेलियन बेहतरीन है, हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ड्रोन व्यू मैंने आपको पिछली वीडियो से इंक्लूड करवा दिया। बाकी क्लैडिंग का ये जो है लेटेस्ट मैंने आपको गाइड कर दिया। और जो ये मेन पवेलियन पे क्लैडिंग हुई है, अगर इसके कलर का आई नो बहुत से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, तो मेरे ख्याल से अभी इसके ऊपर से वो रैपर उतारा नहीं है, सो इस वजह से मैं कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन जो मटेरियल अरबाब नियाज़ और हैदराबाद के लिए आया है, मतलब KPK स्टेडियम्स के लिए आया है, वो दोनों स्टेडियम्स में इस्तेमाल हुआ है। जैसा जो चेयर्स अरबाब नियाज़ स्टेडियम में लग रही हैं, वही चेयर्स का सैंपल यहाँ पर टेस्ट किया गया था। जब स्टार्ट में स्टैंड B बना था, आपको मैंने दिखाया था उसका, मतलब ये लोग गैप चेक कर रहे थे, फिर उन्होंने सैंपल यहाँ पे टेस्ट किया हैदराबाद में। उसके बाद फिर सारी चेयर्स के लिए तमाम तर स्टैंड्स को मतलब उसमें पॉलिशिंग हुई, उसके ऊपर प्लस्तर हुआ, अब कलर किया गया है। सो रेडी किया गया स्टैंड्स को। अब फिर से जो सैंपल यहाँ पे टेस्ट किए वो लगाना शुरू करेंगे। सो अरबाब नियाज़ में तो 8000 प्लस तक चेयर्स जा चुकी हैं, वहाँ पे काफ़ी इंस्टॉलेशन हो गई है। सो यहाँ पे फिर इंस्टॉलेशन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो आइडिया अगर आप इसके मेन पवेलियन को देखें तो बिल्कुल इस तरह से आइडिया लिया गया है। फ्रंट से आप इनसाइड जा सकते हैं, फिर लेफ्ट एंड राइट साइड पे ज़िगज़ैग स्टेयर्स दी हुई हैं, इस तरह से अरबाब नियाज़ का पवेलियन भी है। तो बहुत सा आइडिया यहाँ पे कॉपी भी किया गया है, मतलब सेम तरह के स्टेडियम बनाने की कोशिश की है। खैर वो डबल टियर है तो इस वजह से वो काफ़ी डिफरेंट है, और वो पुराना स्टेडियम अपग्रेड हुआ है, ये तो बिल्कुल सिरे से नया बना है। मतलब यहाँ पे जो पुराने स्टैंड थे, सिर्फ एक छोटा सा पवेलियन हुआ करता था और उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे 2 स्टैंड्स थे, फिर उनको पूरा डिमोलिश कर दिया और ये बिल्कुल नए सिरे से स्टेडियम बना है। मतलब ये बिल्कुल न्यू आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अरबाब नियाज़ के तो पुराने स्टैंड्स रेनोवेट हुए, फिर उस पर अपग्रेडेशन हुई। सो इसका अगर मैं आपको ड्रोन व्यू दिखाऊँ तो ये पूरा एरिया पहले सिर्फ एक ग्राउंड नुमा था, थोड़े छोटे छोटे स्टैंड्स थे और सिर्फ ग्रास यहाँ पे हुआ करता था। लेकिन अब बड़े स्टैंड्स काफ़ी बना दी, 4 बड़े स्टैंड्स हैं, साथ 2 बड़े ग्रासी स्टैंड्स हैं, साथ स्क्रीन लगी, मेन पवेलियन मीडिया बॉक्स बना है। वही यूरो सीटिंग चेयर्स यहाँ पे भी लगनी है, कहने का मकसद ये है, और आसान हो जाएगा थोड़ा सा इंस्टॉलेशन। बाकी फ्लड लाइट्स अभी लगनी है, उसके पोल्स लग जाएंगे। सो उसकी डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे। इन केस अगर आपको वो काम सारा जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम 3D मॉडल वीडियो एक्सप्लेनेशन। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से कितनी चेयर्स किन स्टैंड्स में कितनी आएंगी, कितनी पिचेज़ होगी, वो सारी चीज़ें भी कवर की हैं। और ये चीज़ मैं अक्सर वीडियोज़ में मेंशन करता हूँ ताकि नए जो व्यूअर्स आएँ वो भी जाके वो वाली वीडियो देख लें, ताकि आपके क्वेश्चंस ना रहे। अक्सर जो क्वेश्चंस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आते हैं वो मैंने ऑलरेडी क्लियर किए होते हैं, इसलिए मैं ये मेंशन करता हूँ। बट कोई नहीं, स्टिल आप कमेंट कर सकते हैं। सो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।